अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म कुमरान टीवी के ऊपर मुखातिब, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करना चाहेंगे कि जिन 6 अफराद के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया उनके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत ने और जज ताहिर अब्बास ने, इस फ़ैसले की नोयत क्या है, इस सज़ा की नोयत क्या है, इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप लोग अगर हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, जिन 6 अफराद के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया है, इंटरेस्टिंगली उनमें से कोई एक भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अब बाहर मुल्कों में वो लोग रह रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ 2 दफ़ा उम्र भर कैद की सज़ाएँ सुनाई गई। उनमें से शामिल हैं आदिल राजा, जो कि लंदन बेस्ड यूट्यूबर हैं। पाकिस्तान के हालात पर अक्सर वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो कि सम टाइम वेरी कंट्रोवर्शियल फॉर सम पीपल। अच्छा, इसके अलावा वजाहत सईद हैं, साबिर शाकिर हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान बेस्ड जर्नलिस्ट हु वर्क फॉर पाकिस्तानी जर्नलिज्म, और साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के एक्स ऑफिसर भी शामिल हैं, साबिक फ़ौजी अफसर भी शामिल हैं, और उन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया है। अगर इस फ़ैसले की बात की जाए तो ये ना सिर्फ उम्र भर कैद की सज़ा है 2 दफ़ा, बल्कि 5-5 लाख रुपये उनके ऊपर जुर्माना भी रखा गया। अगर ये जुर्माना नहीं अदा किया जाता तो 6 माह तक मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा ये सज़ा की, जो कैद की सज़ा है। तो ये सज़ाएँ क्यों सुनाई गई और उसकी नोयत क्या है, इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। 9 मई में जो वाक़यात हुए थे, जिसने वायलेंट शक्ल इख्तियार किया गया था, जो एहतजाजें रिकॉर्ड की गए थे, उनके ख़िलाफ़, उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि उन्होंने ही भड़काया था, उन्होंने प्रोवोक किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि वो सरकारी तनसीबात पर, फ़ौजी तनसीबात पर चढ़ दौड़ें और नुकसानात करें। और वाकई अगर आप 9 मई का दिन उठा के देख लें तो वहाँ उसी दिन बहुत बड़े तादाद में नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा एहतजाजें वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गई थी, और जिसको कंट्रोल करना भी मुश्किल काम बन गया था। तो दिस इज़ द रीज़न कि 9 मई के वाक़यात में जिन जिन लोगों के हाथ थे, उन्हीं चीज़ों को लीड करने में, उन्हीं चीज़ों को लोगों को प्रोवोक करने में, तो उनके ख़िलाफ़ ये एक लंबी ट्रायल के बाद ये फ़ैसला सुनाया गया। जहाँ तक अदालती अहकामात की बात की जाए तो अदालती अहकामात के मुताबिक रियासत की मुद्दत में ये उनके ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज की गई थी, उन 6 अफराद के ख़िलाफ़ जिनका आज फ़ैसला आ गया है। और रियासत की मुद्दत में ये कहा गया है कि उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी की है, उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया है, उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया, इश्तियाल अंगेज़ी पैदा कर दी है कि जो यूथ थे एहतजाज के दिन, वो ये सब कुछ करते रहे। बहुत सारे चीज़ों को आग जलाया गया, सड़कें ब्लॉक की गई थी, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। इवन अगर रेडियो पेशावर में एक रेडियो बिल्डिंग को आग लगाया गया था, जहां बहुत बड़े हिस्ट्रिकल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, चीज़ें, रिकॉर्ड्स, वो सब कुछ ख़त्म किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था 9 मई को। अच्छा जी, 9 मई में ये एहतजाजें क्यों शुरू हुई, क्यों इतने बड़े तादाद में लोग निकले हैं, या सड़कें ब्लॉक की गई थी, या इश्तियाल अंगेज़ी की गई थी? तो इसके पीछे सिर्फ एक ही बात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद ये सब कुछ हुआ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को लगा कि अब किसी भी सूरत में इमरान खान रिहा नहीं हो सकता, अब इमरान खान के बाहर आने के चांसेस बहुत कम हो गए, तो दिस इज़ व्हाट उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि हम इमरान खान को आज़ाद करेंगे, या जो भी उनके एम्बिशंस थे, आई डोंट नो। लेकिन हुआ ये था कि अगर ये एहतजाज बढ़ जाता या एहतजाज कंट्रोल से बाहर होता तो उसकी कंसिक्वेंसेस क्या हो सकती, जो हमने अपने पड़ोस मुल्कों में देखा हुआ है। हमने बांग्लादेश में देखा, हमने इवन दुनिया में देखा, हमने सूडान में देखा, बहुत सारी जगहों पे ऐसा ही होता है। एहतजाजें शुरू होती हैं, पीसफुल एहतजाजें शुरू होती हैं, और इसके बाद एहतजाजें वही शक्ल इख्तियार कर जाते हैं जो एक्सपेक्ट की जाती है, जो हमने देखा हुआ है। अगर हम बात करें कि ये फ़ैसला क्या हम जैसे सहाफ़ी लोगों की या जर्नलिज़म की दुनिया में ये कोई अच्छा फ़ैसला है, ये बुरा फ़ैसला है, और इसका जवाब सिर्फ़ एक ही है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा अफवाह है। जर्नलिज़म पर एक बहुत ही बैडली एक इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस पर अगर हम बात करेंगे तो भी ये हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर दी
freedom of expression, but the freedom of expressions must have the responsibilities جو بعض لوگ نہیں کر رہے اور انہیں responsibilities کی ہی وجہ سے پھر صحافت کو نقصان پہنچ جاتا، پھر سیاست کو نقصان پہنچتے اور دیگر اداروں کو نقصان پہنچتا ہے، انسٹیٹیوشنز آف پاکستان کو، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایکسپلائٹیشنز ہوتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں قسم سے. اسٹل وی شوڈ مسٹ سے دیٹ دس از دا بلیک ڈے فار جرنلزم. جس قسم پہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن جن کا تعلق صحافتی پیشے سے ہوتا، تو بینگ اے صحافی یا بینگ اے جرنلسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی شوڈ مسٹ سے دس از ناٹ گڈ تھینکس فار دی جرنلزم، فار دا میڈیا، فار دا فریڈم آف ایکسپریشنس. اور آخر میں یہ بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ لوگ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا کچھ آ رہا کہ یہ اچھا ہوا یا برا ہوا ہے، آپ لوگ ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یا جو موجودہ صورتحال پیدا ہو گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف ورسز دا گورنمنٹ جو چیزیں چل رہی ہیں، اور اسپیشلی آنے والے دنوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کا دن اگین احتجاج کی کال دی ہے کہ وہ احتجاج کریں گے، وہ ملک بھر لوگوں کو جمع کریں گے، اور اس میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں، دیٹ از اے سپریٹ تھنگ، بٹ اسٹل وی کین ایکسپیکٹ اینی تھنگس ان کمنگ پروٹیسٹ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے. تو اسی صورتحال میں لیڈ کر رہے ہیں پختونخوا کے جو صوبائی حکومت ہیں، اس کے سی ایم چیف منسٹر سہیل افریدی، وہ بہت زیادہ اس میں سرگرم نظر آ رہے ہیں، اس میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. وہ کبھی کراچی جا رہے ہیں، وہ کبھی لاہور جا رہے ہیں یا کوئٹہ جا رہے ہیں، تو مختلف جگہوں پہ ان کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. وہ ایک کمپین چلا رہے ہیں 8 فروری کے دن کے لیے، تاکہ اسی دن بہت بڑے تعداد میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اور اگر گورنمنٹ ان کے ساتھ کچھ ایسے مذاکرات ہو جاتی ہیں جس میں عمران خان کی رہائی تک کو لے کر بات کی جائے، تو دیٹ از اندر تھنگ. لیکن جہاں تک احتجاج کی کال کی بات ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے دی ہے کہ 8 فروری کے دن احتجاج ہوگا. یہ 8 فروری کا دن ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ کیونکہ گوئنگ بیک 2 ایئرس 8 فروری 2023 میں ہی پاکستان کا الیکشن ہوا تھا، جنرل الیکشنز آف پاکستان. اس میں پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً ان کی کچھ 100+ سیٹیں جیتی تھیں انہوں نے، اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کولیجنس گورنمنٹ آ گئی تھی، ان کا اتحاد ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ دیگر اتحادیوں نے مل کر گورنمنٹ سیٹ اپ بنایا ہوا تھا. تو یہ سب کچھ رہا. یہ ہماری جو آج کی ولاگ میں آج کی ٹاپک تھی ہماری، کہ جن لوگوں کے خلاف یہ کارروائی ہو گئی ہے اس کو لے کر بات کرنی تھی. اور یو شوڈ مسٹ ہیو یور کمنٹ ان یور کمنٹ سیکشن. تھینک یو سو مچ. ٹیل نیکسٹ ولاگ. خدا حافظ.